सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसी याद है? वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई हो चुके हैं दो दिन की शुरुआत, बज चुके हैं सुबह के 5:45 5:45 AM। तो भाई आज तो भाई कसम से भी यहाँ मेरे को रात को 2 ढाई 3 बजे के बाद इतना भाई ठंडी इतनी चिल्ड चिल्ड हवा लग रही थी ना यहाँ पे। ये देखो एक बार आप, पंखा मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है भाई साहब। भाई कसम से मजाक नहीं कर रहा मैं। रात को जिम कॉर्बेट से इतनी ठंडी हवा आती है ना यहाँ पे, पंखे उनके सब बंद हो जाते हैं। यही तो है रामनगर। दिल्ली में ये सब कभी कभी नहीं हो सकता कि पहला तो ठंडी हवा आ रही होगी करके उठे, मुझे हो गए 5-10 मिनट मिनट हो गए भाई। कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हाँ मैं उठाऊं, मैंने भी मतलब मुंह भी नहीं धो रखा है, तो इस तरीके से। तो भाई कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है कि हम जब बिस्तर से उठे होते हैं ना, उसके साथ हमें भी अपना वीडियो हमें स्टार्ट करना होता है। और रात को जब खाना खा के बंदा सोने को जब कुछ जगह जाता है, उससे पहले करेगा एडिटिंग। तो एडिटिंग करने तक मतलब उससे पहले तक वहां तक वीडियो एंड, वहां जाके उसका वीडियो एंड होता है। पूरे दिन भर उसने जो जो किया, मतलब जो जो किया उसने दिन भर एक्टिविटीज जहां भी गया, सब कुछ उसको दिखाना होता है। इसका मतलब होता है एक कंप्लीट फुल डे का ब्लॉग। तो मुझे वो मैं आपको दिखाऊंगा और दिखा रहा हूँ। तो भाई साहब यार बहुत चिल्ड हो रहा है कसम से। अभी भी ठंडी हवा जहाँ जिंक ऑर्बिट से चल रही है। तो भाई मेरे बाल नहीं है ना, तब 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 आपको लग नहीं रहा होगा। और मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई ये मेरे घर में जो पर्दे कह रहा हूँ, ये जो खिड़कियां विड़कियां लगा रखी है, इन खिड़कियों से ही बहुत ठंडी हवा आती है। पूरा रूम में रहता है ना, वो हो जाता है ना हाईली, मतलब मेरा इतना बर्फीला रूम भाई साहब। रात को 2 ढाई बजे के बाद मुझे पंखा बंद करने की नौबत आ जाती है, इतना रूम ठंडा हो जाता है। और आज शायद मैंने और मेरे भाई हर्षित ने डिसाइड किया है कि शायद हम लोग आज अभी सुबह घूमने के लिए जाएंगे कहीं पे। मतलब देखते हैं कहाँ जाएगा, क्योंकि भाई अब अब मम्मी लोग इतना क्या है कि मैं देखता हूँ कि मम्मी लोग अभी अभी कुछ दिन टाइम पे जब मेरे पेपर चल रहे थे, तो मम्मी लोग कहाँ का घूमने आ रहे थे। बीच में हर्षित जब मेरे कॉलेज से आया था, तो हर्षित ने मेरे को 2-3 बार बोला कहीं चलने को, पर क्या था ना, तब मैं जब मैं चल रहे थे पेपर, तब मैं कहीं जा नहीं पा रहा था घूमने के लिए। अब हम फ्री हैं, तो हम कहीं कहीं भी जा सकते हैं डोलने के लिए, इधर से उधर थोड़ा गेड़ी वगैरह मारने के लिए। तो हमने उन्हें आज डिसाइड किया कि आज हम कहीं कहीं जाएंगे। तो देखते हैं, अगर प्लान बनता है तो आपको आपको मैं जरूर जरूर अब हम जब जाऊंगा तो आपको तो मैं जरूर दिखाऊंगा यार कि मैं कहाँ कहाँ हम क्या हम कुछ खाने भी जाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे, तो आपको जरूर दिखाऊंगा मैं। तो आपसे मिलता हूँ सीधे नीचे वाले घर में। तो चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले बाहर का बेहतर, क्योंकि भाई मैंने अभी तक बाहर का बेहतर देखा ही नहीं है। सबसे पहले तो आप मिलिए मेरी टी शर्ट से। कल मैं जिम गया हुआ था, तो भाई में जब गया था, तो भाई मुझे पूरी स्वेटिंग हो गई थी खतरनाक वाली। तो मैंने घर आती टी शर्ट धो दी, और दुर्भाग्य तो देखो यार, एक बार रात को बारिश हो गई, टी शर्ट वापस गीली हो गई। वाह। रात को बारिश हो गई, पूरी टी शर्ट फिर से पूरी टी शर्ट गीली। अब तो सूखने में कम से कम 2-3 घंटे तो आराम से चाहिए। तो भाई आज का वेदर है कुछ ऐसा है बाहर का। रात को बारिश हुई, कल ही टी शर्ट धो रखी है, वापस टी शर्ट मेरी हो गई गीली। इस तरफ थोड़े काले वाले लगे हुए हैं, इस तरफ हल्के फुल्के काले बादल हैं भाई। इस तरफ हैं काले बादल, जो ये वाली साइड है ना, पूरी काले बादल लगे हुए हैं इस तरफ। भाई साहब हवा भी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है, सुबह सुबह सही हवा चल रही है, और चलती रहनी चाहिए। क्योंकि अभी धूप का आदान प्रदान नहीं हो रखा है, तो जब तक धूप नहीं आएगी तब तक ठंडा बने रहेगा। बस मेरी टी शर्ट जल्दी सूख जाए यार, क्योंकि मुझे बाहर पहननी होती है भाई, पूरी लगभग गीली हो गई है। क्योंकि कल रात शाम को मैंने धो धा के छत में सुखाई थी, क्योंकि जिम से आने के बाद मैं पूरा पसीने से भीग गया था ना जिम में। तो मैंने धो धा के सुखा दी थी। रात को बारिश आई, टी शर्ट दोबारा गीली हो गई। अरे भाई। तो भाई लोग यहाँ थी, मैं हो चुका हूँ बढ़िया मस्त नहा धो के रेडी। भाई साहब यार अभी मैं कसम से बताऊं ना, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि आप नहाने जाओगे ना, तो मतलब ना आप नहा के निकलोगे बाथरूम से बाहर, आपको लगेगा ही नहीं कि नहा के आए हो। आपको लगेगा कि आप बाथरूम में कुछ काम करके आ रहे हो, सफाई वगैरह। इतना पसीना भाई साहब, पसीना पानी सर से पानी बिल्कुल पसीने की तरह बह रहा है, इतना गर्म भाई साहब। तनी वो कौन लोग होते हैं यार, मैंने सुनने में आया है कि दिल्ली में तनी कौन लोग हैं जो बाथरूम में एसी लगवा रहे हैं अपने, कि भाई नहा नहा जब इंसान नहा रहा होगा तो एसी खोल के नहाओ करके। भाई नहाओ मत नहाओ, बात बराबर ही हो रही है कि नहा के भी इंसान का वही हाल हो रहा है जो नहाने से पहले है गर्मी में पसीने से। तो भाई अभी मैं कुछ देर से मैं अभी 10-15 मिनट से पंखे के नीचे बैठा हूँ, तब जाके मुझे थोड़ा बढ़िया लग रहा है अभी। भाई साहब इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि रामनगर भी स्वर्ग रहेगा, स्वर्ग है ऐसी बात नहीं है।
पर दिल्ली के मुताबिक गर्मी कम होती है यहाँ पे। दिल्ली के मान लो 100 में से दिल्ली के मुताबिक 70% गर्मी कम होती है रामनगर में, क्योंकि रामनगर थोड़ा पहाड़ी एरिया है ना। दिल्ली हो गया शहर, प्लेन्स, बिल्डिंग, जहाँ बिल्डिंग होती हैं, जहाँ रोज नए नए हाईवे हाईवे बन रहे हैं, इतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। यहाँ जिम कॉर्बेट है भाई, तो जिम कॉर्बेट ने सब कुछ संभाला हुआ है, तो तब जाके यहाँ का जो जो वेदर जो होता है टाइम से वो थोड़ा मेंटेन रहता है। तो भाई अभी कुछ देर में होगा मेरे खाना खाने का समय, ब्रेकफास्ट का, तो मैं भी खाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि क्या है ब्रेकफास्ट में आज फिलहाल से। तो अब मैं सोच रहा हूँ कुछ टाइम पहले डाइट डाइट लेने का अपने लिए, जैसे होता नहीं है जिम वाले प्रॉपर डाइट लेता है, प्रोटीन में कुछ खाता है, थोड़े से फाइट्स होते हैं, थोड़े से वाइटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, हर चीज का मिक्सर रहता है। अभी तक तो क्या है कि मैं कुछ भी खा लेता हूँ, जो मन जाए जितना मिल जाए। अब मैं अपनी डाइट में सोच रहा हूँ आज से कल से अपनी एक लिमिटेड डाइट मेंटेन करूंगा, जो जिम वाले को एक प्रोटीन के लिए जो बेसिक नीड जो उसकी नीड होती है, ठीक है। अभी तक तो क्या था कि भाई एक रोटी मिल गई, दो रोटी मिल गई, खा लो बस, ठीक है। पर अब ऐसा नहीं चलेगा। अब बॉडी बॉडी बनाने का टाइम आ चुका है। अब तो अब मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, ऐसी बात होना है। तो वही है। तो अभी सोच, हम हर्षी और मेरा भाई सोचे हैं कि हम कुछ देर में, शायद अभी दिन के समय में कुछ देर में हम लोग निकलेंगे बाहर घूमने के लिए। तो देखते हैं क्या रहता है, घूमने जा पाते हैं जा पाते, वरना फिर शाम को ही जिम के बाद ही घूमेंगे। तो देख भाई, आप मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। मैं आपसे मिलूंगा जब, अब मैं आपसे मिलता हूँ उससे खाना खाने वाले समय। तो भाई लोग आज खाने में एज यूजल रोटी, थोड़ी तोरई की सब्जी और दाल एज यूजल। सो हेलो गाइस, बज चुके हैं दिन के 12 फिलहाल से। बाहर का जो मौसम है बाहर का आज का वेदर कल क्या बोल रहा है, कभी इतनी धूप आ जा रही है एकदम से, कभी बिल्कुल खतरनाक मौसम हो जा रहा है। अब खुद ही देखो यार भाई, पता नहीं क्या बोल रहा है आज का मौसम यार, कसम से। कभी बिल्कुल ही है ऐसा, कभी बिल्कुल ही धूप आ रही है बिल्कुल, कभी औचाट सा बिल्कुल ही बिल्कुल खतरनाक सा बादलों वाला मौसम बन जा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, हर 5-5 मिनट में यहाँ पे आज वेदर चेंज, मौसम चेंज हो रहा है। कभी अभी 10-15 मिनट पहले मैंने देखा था बाहर बिल्कुल ऐसा मौसम हो गया था, कितना बड़ा तूफान आ जाएगा, कितनी आधी तूफान बाढ़ बारिश आ जाएगी, और बस 2-3 मिनट में भयंकर बाहर धूप आने लग जा रही है भाई। इस ऐसे मौसम की वजह से ना लोग बाहर घूमने नहीं जा पाते हैं। हर से मेरा प्लान तो बंदा बाहर भी कि भाई कहीं भी जाओ बाहर घूम के आ जाओ बढ़िया करके। इस मौसम की वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं कि भयंकर बल्ला रहा, हम घूमने के लिए निकल गए बाहर और रास्ते में बारिश वगैरह कुछ हो जाए तो फिर भाई हम भीग ना जाए करके। तो वही तो बड़ा दिमाग खराब कर रहा है मौसम यार ये। तो देखते हैं 5-10 मिनट में भी निकलते हैं, अभी 5-10 मिनट चेक करते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ अगर होती है तो रुक जाएंगे, वरना फिर घूमने के निकलेंगे दोनों भाई। अभी तो फिलहाल से मैं मस्त बैठा हूँ यहाँ पे अपना थोड़ी देर, ऐसे कुछ काम वगैरह कर रहा था अपने पीसी बैठ के यहाँ पे बढ़िया करके। फिलहाल बस थोड़ी देर है, 5-10 मिनट में पहले चेक करते हैं कि बारिश होगी नहीं होगी, तो फिर निकलते हैं। देख लो भाई पूरा भाई फुल टू अच्छे से रेडी होकर बैठा हूँ, बिल्कुल तैयार होकर भागने के लिए, बिल्कुल घूमने के लिए। तो भाई लोग किसी के साथ ही मैं निकल रहा हूँ मस्त घर से बाहर घूमने के लिए। तो भाई देख सकते हो आप लोग, पूरा मस्त रेडी होकर बैठा हूँ। उस टाइम तक तो मैंने कपड़े नहीं पहने थे, प्रॉपर अपनी टोपी भी पहनी, क्योंकि भाई धूप भी थोड़ा बहुत होती है, थोड़ी बहुत तो हो जाती है, ऐसी बात नहीं। तो उससे बचने के लिए लग रहा हूँ स्मार्ट। एक तो होता है कैप का लुक, एक होता है मेरी बीएड का लुक, लग रहा ना बढ़िया। तो भाई अब आपसे मिलते हैं सीधा अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट पहुँचे। आपको डेस्टिनेशन पॉइंट में भी रिवील नहीं करूँगा, जब मैं पहुँच जाऊँगा आपको खुद ही दिखा दूँगा। और भाई धूप का लेवल देखो एक बार कसम से यार, कितनी भयंकर धूप हो रही है। ऐसी भी नहीं हो रही, कभी धूप आ जा रही है एकदम से, कभी बादल आ जा रही है एकदम से। तो आपसे मिलते हैं सीधा ऑन रास्ते पहुंच के। इसी के साथ ही हम लोग निकल रहे हैं। बारिश आ जाएगी लग रहा है, क्या बारिश आ जाएगी? आ सकती है बारिश, आ जाएगी तो बढ़िया है भाई। यहाँ पे ये तो देखो एक बार कसम से यार, पहाड़ में बारिश आई होगी और यहाँ पूरा भाई पूरा बेसल्ट का पानी आ रखा है यहाँ पे, चाय वाला पानी जो होता है। गाइस देख रहे हो पानी आ गए, खतरनाक हो रखा है बिल्कुल। तो भाई इसे बोलते हैं बेसल्ट का पानी, यहाँ चाय वाला पानी, मिट्टी वाला पानी। ये चाय वाला पानी है जब तब आता है जब बारिश बहुत भयंकर लेवल की आती है। खतरनाक ही दर्द हो रहा है यार। हम कल जिम गए थे, जिम में लेग वर्कआउट मारा, पैरों का दर्द अभी तक जारी है भाई, सब लग ही नहीं रहा भयंकर की जिंदा है करके यार। क्योंकि भाई सीढ़ी जब चढ़ते हैं ना तो लगती है पैरों पे। और इतना कल, और मैं दिल्ली में कि जिम में मैंने इतना कभी हैवी लेग वर्कआउट मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया आज तक। दिल्ली के जो जिम में जाता था ना मैं। तो
भाई साहब मेरा जो वीडियो शूट है फिलहाल से कंप्लीट हो चुका है। तो भाई कोसी ब्राज में अभी तो फिलहाल ऐसी कोई तगड़ी बारिश आ नहीं रही है, पर जब बारिश आती है ना ये पूरा जो एरिया है पूरा पूरा भर जाता है अच्छे से। और भाई अभी अभी मेरे यहाँ से डंपर निकला, पूरी ज़मीन ऐसे वाइब्रेट हो रही है ना तगड़ी तरीके से। हर चीज़ मेरा भाई बुलेट हमारी बैक कर रहे हैं। तो फिलहाल अब हमें जाना है हर चीज़ के कुछ काम से। हर चीज़ की एक नया लैपटॉप देखा तो उसके भाई के लिए माउस वगैरह देखने जाना है। तो भाई जो सुकून मिला ना यहाँ पे खड़े होने पे वो दिल्ली मुझे आज तक नहीं मिला भाई। तो भाई लोग इसी आगे मैं आ चुका हूँ घर फिलहाल से। बज चुके हैं दिन के 2। तो भाई हो चुका है मेरे खाना खाने का टाइम। तो भाई पता नहीं क्या आज ये धूप क्या कर रही है, मुझको समझ में नहीं आ रहा। कभी इतनी तेज़ धूप आ जा रही है, कभी बारिश का मौसम बन जा रहा है। भाई कसम से आज को सिस्टम समझ में नहीं आ रहा धूप का। धूप पता नहीं आज चाहती क्या है भाई साहब। कभी बिल्कुल ही बारिश का तूफान आने का मौसम बन जा रहा है, तो कभी भाई साहब इतनी तेज़ धूप आ जा रही है। तो अभी चलो ऊपर चलते हैं, खाना खाने का टाइम हो रहा है। तो अब आपसे मिलते हैं खाना खाने के समय अपने प्लेट के साथ। तो आज दिन के खाने में है दाल भात और थोड़ा सा अचार एज़ यूजुअल। दाल भात तो मेरा फेवरेट है भाई, दाल भात के अलावा मैं कुछ तो खाता हूँ नहीं। अचार के बिना मील पूरा नहीं होता मेरा। तो भाई इसी के साथ ही हो चुकी है शाम के बज चुके हैं 6:30। तो फिलहाल से वैसे भी आपको पता है गर्मियों के दिन बड़े होते हैं। तो वही हम मैं मेरा भाई हर्षी और हमारा एक दोस्त शिवम, हम लोग शाम को निकल चुके हैं थोड़ा कार्डियो वगैरह करने के लिए, वॉक वगैरह करने के लिए। तो हम जा रहे हैं ESTC। और भाई साहब यहाँ पे जो हमें सनसेट का जो व्यू देखने को मिला है ना, आप भी देखो एक बार, है ना कितना सुंदर व्यू। पूरा स्काई में और लालिमा छा गई, ऑरेंज और पूरी बारिश से पूरा खेत जो हो रखे हैं वो हरे भरे हो रखे हैं। भाई ये शॉट देखो एक बार आप यार, कितना सुंदर शॉट आया है भाई साहब, मज़ा आ गया इस शॉट को देख के। तो भाई कसम से इस शॉट को कहते हैं असली देसी लाइफ। आप जानते ही होंगे भाई, यहाँ पे कुछ अभी एक नीचे एक स्टेडियम वगैरह है नीचे, यहाँ पे क्रिकेट वगैरह, सामने थोड़ा मतलब यहाँ पे जो फील्ड वगैरह यहाँ पे बच्चे आपको सामने वो बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे होंगे आपको, क्रिकेट वगैरह खेलते हुए। तो भाई यहाँ शाम को हम लोग आते हैं अक्सर घूमने वगैरह के लिए। पर आज तो बारिश वगैरह हो रही थी तो हम कुछ किए नहीं आज। मम्मी लोग कहीं बर्थडे वगैरह में गए थे तो मेरे डोसा लेके आए, आधा मैंने खा दिया, आधा आपको दिखा रहा हूँ। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बज चुके हैं शाम के 8:15 8:15। तो भाई आज का जो था ना मेरे दिन जिम में, फिलहाल सॉरी, फिलहाल कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी। मैं आपको अपने आज कोई से भी वर्कआउट में आपको नहीं दिखा पाया। तो भाई अब जिम में भीड़ इतनी आ रहती है कि मान लो अब हम ऐसा तो है नहीं कि अब थोड़ा एक्सरसाइज भी करनी होती है, फिर थोड़ा जिम में थोड़ा वीडियोस भी मतलब कि क्या बोलते हैं बनानी पड़ती है। पर अब क्या है ना कि थोड़ा रहता है फिर भी थोड़ा यार कि मतलब जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम मान लो जिम खा लिए तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जितनी मन चाहे उतनी वीडियोस बना लो। हमें कोई साइड मारना है उसके बाद हमारे पीछे से भी 10 बंदे खड़े होते हैं ना, समझ सकते हो आप भी, 10 बंदे खड़े होते हैं कि भाई हमें मशीन दो, हम मशीन फ्री करो, हमें भी एक्सरसाइज करनी है। तो कहते हैं कि वीडियो वगैरह बाद में बना लेना, पहले हमें एक्सरसाइज करने दो। भीड़ लगी पड़ी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो ऐसे मैं आपको नहीं दिखा पाया, एक दिन वो जल्दी आएगा, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने बाद, आजकल के अंदर एक दिन आएगा जिस दिन मैं आपको जितनी भी वहाँ पे मशीन है सारी, जैसे अभी तक तो मैं कभी चेस्ट डे करते हुए, बाइसेप डे, बैक डे, लेग डे, शोल्डर डे, ऐसे डे चलते हैं ना। एक दिन मैं आपको फुल बॉडी वर्कआउट करके दिखाऊंगा, उसमें हर चीज होगी, उसमें डेडलिफ्ट भी होगी, स्क्वाट्स, शोल्डर, बाइसेप्स, जितने भी चीजें होती है जिम में, ये उसके बाद ये लेग वगैरह सारी आपको मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसका टाइटल होगा जिम वर्कआउट। ठीक है, जिम वर्कआउट। तो सारी की सारी उसमें मशीनें होंगी, सब कुछ मैं आपको A to Z में खुद जिम का टूर दूंगा एक तरीके से। रामनगर जो हमारा रामनगर, एक तो दिल्ली का जिम था वहां तो मैंने आपको अलग टूर, उसका तो मैंने आपको टूर मैंने दिया है वीडियो में, बहुत महीनों पहले मैंने दिया था। उसके बाद अब रामनगर का जिम है, यहाँ के जिम का भी मैं आपको एक कंप्लीट टूर दूंगा कि कैसी कैसी मशीन है, क्या क्या है वहाँ पे, कैसी चीजें आपको रामनगर के जिम में देखने को मिलेंगी। अगर मेरा वीडियो दिल्ली से देख रहे हैं तो आप भी देख सकते हैं कि हमारे रामनगर में किस तरीके के जिम होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद कैसे कैसे मशीन होती हैं, कुछ पुरानी मशीन भी होती है, कुछ नई मशीन भी होती है। दिल्ली में तो जहां मैं जाता था सारी एडवांस मॉडर्न जो होती है ना, मॉडर्न मशीन है वहां तो वाली होती थी जिसमें एक मशीन में 5-6 तरह की एक्सरसाइज हो जाती है। यहाँ पे पुराने जमाने की मशीनें भी हैं, जैसे जो मेरा जिम था वहां पे तो सारे रबर के डंबल होते थे, यहाँ पे लोहे के डंबल भी इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि रबर गल जाती है तो फिर वो बेकार हो जाती है। लोहे का डंबल कभी गलता नहीं है तो वो साल साल चलता है जब तक टूटे जाते ना। तो भाई ऐसा जिम है मेरा फिलहाल से। तो भाई गारंटी है, मैं आपको एक दिन की पर्टिकुलर आपको मैं एक स्पेशल भी आपको मैं एक जिम की वीडियो बना के दिखाऊंगा। जैसे मैं जो मैं रामनगर जिम है, तो भाई इस यहाँ की आज का जो दिन था वो बहुत मेरा टायर्ड सा दिन था। जिम से आने के बाद मैं आपसे मिला नहीं क्योंकि भाई हमें जाना था कार्डियो पे। तो कार्डियो पे जाने के लिए आज मेरे पे साइकिल तो थी नहीं फिलहाल से, मैं आपको साइकिल से दिखाता थोड़ा मैं तो शूट करने के लिए। तो मैं हर्षियत, हमारा एक भाई और आया था, शिवम नाम है उसका, मैं आपको कभी उससे मिलवाऊंगा, उसको अपनी वीडियो में लूंगा मैं।
शायद मैं क्या बोलते हैं कल अपनी वीडियो में ले सकता हूँ, या फिर जब भी मैं आपको दिखा दूंगा। हमारा ऐसे हमारा भाई है, बचपन का दोस्त भाई है हमारा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर हम लोग ऐसे ही नीचे गए घूमने के लिए चले गए। फिर आपको मैंने थोड़ा वेदर वगैरह दिखा दिया वहाँ का, कि भाई थोड़ा बादल वाला मौसम हो रहा था, थोड़ा थोड़ा लगा था तूफान, ये हवा ऐसी चल रही थी। तो बाद में सब ठीक हो गया। जब तक रात को बारिश हो जाए तो अच्छी बात है, हो जाए तो बढ़िया ही है। तो वैसे आती मिल आज का मेरा तो पूरा दिन है, तो आपने सब देख ही लिया। बोरिंग भी था, अच्छा भी था। आज का जो मेरा मेन टाइटल है वो रहा है कोसी विराज का, जहाँ पे हम लोग बुलेट से गए थे घूमने के लिए। तो भाई इसी आती मिलते हैं अपनी जस्ट नेक्स्ट कंसिस्टेंसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।